मैं किस मुंह से जाऊँ अपने बच्चों के सामने? मेरे से देखा नहीं जाता। अगर मैं एक्सपोज, एक बात कर रहा हूँ कि अगर मैं क्रिमिनल भी होता, मेरा कोई रिकॉर्ड भी होता, मुझे लेके जाते ना। मेरे बच्चों को किस वजह से हरासा किया उन्होंने, किस वजह से थाने लेके गए, उनका क्या जुर्म है, बच्चों का क्या जुर्म था? अगर कोई जुर्म था मुझे बताते, मैं आ जाता। लेकिन मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना मैं क्रिमिनल हूँ, ना मैं मनशाफरोश हूँ, ना मैं डाकू हूँ, ना मैं चोर हूँ, ना इससे पहले मेरे पे कोई FIR। जुआ खेलते हैं आप? नहीं, मैं बिल्कुल जुआ नहीं खेलता। मेरा जो इन्होंने फ़ोन पकड़ के FIR में दिया है, अगर ये अब कहें कि ये डिलीट हो गया, मेरा फ़ोन फ्रांसिक करवा लें। अगर मेरे फ़ोन में कोई ऐप हो या कोई ऐसी कोई एक्टिविटी हो, मैं फिर इनका मुजरिम, मेरे पे एक और FIR दे दें। अच्छा, कोई किसी के साथ पुलिस ऐसे कैसे कर सकती है? ये मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया है कि हमारा एक तनाज़ा चल रहा है हमारे गांव में, रिश्तेदारों के साथ, आपने रिश्तेदारों बताया, के साथ जो तो उनकी आपके साथ कोई वजह नात हो सकती है, बस पुलिस उसमें क्यों हिस्सा? देखें, जब ज़ाती ना बंदे ने निकालनी हो ना, और रंजिश निकालनी हो, तो फिर बंदा बड़ा कुछ करता है। वो असर और रसूख वाले हैं। बहुत असर और रसूख वाले हो सकते हैं कि जो आप बता रहे हैं, जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पुलिस उनका बदला लेने के लिए आपको गिरफ़्तार करती है बच्चों के साथ और आपसे पैसे लेती है और फिर एक पर्चा बेबुनियाद दे दिया जाता है। ऐसे बस वो असर और रसूख वाले हैं। हम मेहनत कश लोग हैं, अपनी मेहनत करते हैं। एक ब्रांच मेरी बागड़ियाँ में, दूसरी ब्रांच मैंने रिसेंटली बनाई है ठोकर में। अच्छा, ये आप बताएं कि वैसे बहुत सारी जो सीनियर अफसरान हैं, आपने भी सोशल मीडिया पे देखा होगा, हम भी देखते हैं कि खुली कचहरियाँ होती हैं, और जो आपने बताया अगर ये सच है और आप ये जो बातें बता रहे हैं ये इल्ज़ाम नहीं हकीकत है, तो इसके ऊपर तो जो DIG ऑपरेशन है वो बड़े सख्त किस्म के एक्शन लेते हैं। जी, मैं बिल्कुल DIG साहब के पास पेश हुआ हूँ। उन्होंने इंक्वायरी आगे मार्क की है, ठीक है, जिसका रिस्पॉन्स अभी तक हमें कोई नहीं मिला। कितने दिन हो गए? मिनिमम 5-6 दिन हो गए हैं। जिस वक्त हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं 5-6 दिन गुजर चुके हैं। जी, CCPO साहब को दी है, एंटी करप्शन दी है। नहीं, देखें, जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है वो तो ज़ाहिर है थाने का जो मामला है उसका तो एक्शन DIG ऑपरेशन लेंगे, और वो लेते हैं। बहुत सारी खुली कचहरियों में वो लोगों को गिरफ्तार करवाते हैं, सज़ाएं देते हैं, वो अदर रूम में होता है। बड़े ऐसी चीज़ें, आपको इंसाफ ना मिलने की वजह मुझे नहीं समझ आ रही। मेरी इंक्वायरी उन्होंने की है SP सदर को मार्क। ठीक है, मैं एक दिन वहाँ पे पेश हुआ हूँ, मेरी सुनवाई नहीं हुई। आप दोबारा जाते DIG साहब के पास? दोबारा मुझे थ्रेड इतने मिल रहे हैं किससे? कि आपको मार देंगे। वाया से देते हैं मुझे, कभी किसी जानने वाले को पैगाम दे देंगे, इसको छोड़ना नहीं है, इसको ये करेंगे। कौन दे रहा है थ्रेट आपको? पुलिस वाले, जिनके खिलाफ मैंने दरखास्त दी है, जिन्होंने मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया, मेरे से पैसे लिए, मेरे बच्चों को हरासा किया, वही थ्रेट दे रहे हैं। इसको घर से नहीं निकलने देंगे, ये निकल के दिखाएं। मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा, आप CCPO साहब को भी दरख्वास्त दे देते हैं, खुली कचहरी में भी आप दरख्वास्त दे देते हैं, कोई ऐसा मौक़िफ़ सामने आया कि पुलिस अफसरान क्या कहते हैं कि हम क्यों कार्रवाई उन लोगों के ख़िलाफ़ नहीं कर रहे हैं जिन्होंने आपके साथ ये ज़्यादती की? वो मुझे बुलाते हैं, मुझे वो निकलने नहीं देते। मुझे कॉल आई है, दोबारा एक दफ़ा कॉल आई है, बस मुझे एक दफ़ा कॉल आई है। एक दिन मैं पेश हुआ हूँ, मुझे 1 बजे का टाइम दिया है और वो लोग नहीं आए। जिस दिन मैं SP सदर साहब के पेश हुआ हूँ, मुझे 1 बजे बुलाया गया उधर, मैं 3 बजे तक उधर रहा हूँ, वो लोग नहीं आए। IG पंजाब का एक है 1787, जी, उस पर कंप्लेन करवाई? नहीं, उस पर मैंने अभी नहीं कंप्लेन करवाई। वज़ीर आला पंजाब का पोर्टल सिस्टम है, उस पर आप? लेकिन अब मैं करवाऊँगा ना, मुझे पहले नहीं पता था, मुझे अब पता चला है, अब मैं दोनों पे कंप्लेन करवाऊँगा। कहना चाहते हैं किसी से कुछ? मेरी बस अपील है बड़े इदारों से, शहबाज शरीफ साहब से, मरियम नवाज साहिबा से, IG पंजाब से, CCPO साहब से, फैसल कामरान DIG साहब से, कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। मेरे साथ इन्होंने बहुत ज़्यादती किया और मुझे अभी भी ये खौफ और हरास फैला रहे हैं। मेरा घर से निकलना बहुत मुश्किल हो गया है, मैं अपने घर से भी निकल नहीं पा रहा। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि मुझे इंसाफ मिलेगा।